हेलो गाइस, स्वागत है आज की क्लास में। आज फिर से मैं नई क्लास लेके आ गई हूँ आपके लिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। तो आज की क्लास में हम एक्सेल के ओवरव्यू के बारे में जानकारी करेंगे। आप लोग को जानकारी देना चाहती हूँ। आप अपना लैपटॉप कंप्यूटर लेके बैठिए, नहीं है तो आप अपना कॉपी पेन लेके बैठिए, और जब आप कभी कंप्यूटर पर यूज़ करिए तो अपने नोट्स लेके बैठिएगा, तो आपको अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, तो आज मैं आपकी एक्सेल की क्लास लेने जा रही हूँ। मैं यहाँ से आपको शुरुआत से शुरू करना सिखाती हूँ। EXCL एक्सेल आप यहाँ पर डालोगे, आपको एक्सेल वाला आइकन मिल जाएगा। ठीक है, आप इसको क्लिक करिएगा। जो विंडो आपके में इंस्टॉल होगी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, वही उसी की एक्सेल फाइल आपको ओपन होती दिख जाएगी। ठीक है, मैं इसको ओपन करती हूँ। डबल क्लिक किया मैंने इस पर। ठीक है, अब ये पॉपअप जो आते हैं इनको हटा दीजिए। अब यहाँ पे आइए, ये देखिए ब्लैंक वर्कबुक लिखा है, इसको हम वर्कबुक बोलते हैं। ये वेलकम टू एक्सेल, ये एक आपको डेमो तरीके से दे रखा है। तो मैं आपको जब पढ़ा ही रही हूँ तो आपको डेमो की आवश्यकता नहीं है। आप ब्लैंक वर्कबुक को ओपन करिए। ठीक है, और यहाँ से मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए, ये जो आपको कोना जैसा दिख रहा है और ये जब दिख रहे हैं आपको, ये वर्कबुक इसी तरीके से दिखती है। आप वर्कबुक जो है हमारी यहाँ से लेके यहाँ तक है। ठीक है, एक मिनट। तो अभी मैंने पॉइंटर थोड़ा हाईलाइट कर लिया है अपना, आप लोग को अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। यहाँ से लेके यहाँ तक की हमारी शीट होती है। ये जो हमको शैडो में दिख रही हैं, अगर मैं जैसे इस पर क्लिक करती हूँ, देखिए इसमें हम अपने एरो कीज का भी बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। अप डाउन वाली का देखिए, ये अप है, ये डाउन वाली दबाती हूँ तो ये नीचे नीचे जाता है, और अपर, और इधर आप लेफ्ट राइट दोनों साइड में इसको कर सकते हैं। तो बहुत ही आसान है। तो ओवरव्यू में मैं आपको इस शीट के बारे में बताऊंगी। देखिए, ये हमारी फाइल वाला ऑप्शन होता है। आप देखिए, इसमें वर्ड की तरीके से ही ये काम करता है। वर्ड में भी फाइल होता है, होम होता है, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूला, डाटा, रिव्यू, ये सब वर्ड में भी दिखते हैं। बस डिफरेंस इतना है, वर्ड में एक पेज होता है और इसमें आपको आपकी सेल और रो होती हैं। ठीक है, ये जो इस तरीके से दिखता है वन, ये एक रो होती है, ये सेकंड रो, ये थर्ड रो। इसमें नंबरिंग भी होती है, आपको मेरा कर्सर दिख रहा होगा, नंबरिंग भी होती है 4, 5, 6, 7 इस तरीके से। ठीक है, जो कॉलम होते हैं वो हमारे ABCD इस तरीके से ये हमारे कॉलम होते हैं। अब एक चीज़ बड़ी ध्यान से देखिएगा, जब मैं इसको सिलेक्ट कर रही हूँ तो एक नीचे की साइड में ये ब्लैक वाला एरो दिख रहा है, और कभी हमारा देखिए इस तरीके से ये प्लस का निशान आ रहा है, और कभी देखिए ये आपका इस तरीके से जो सिंबल आपको दिख रहा है वो आ रहा है। अपने आप सिंबल जो है हमारे चेंज हो रहे हैं। ठीक है, तो ये सारे सिंबल्स जो है वो ऐसे ही नहीं आ रहे हैं, इनका हर एक सिंबल का अपना एक काम होता है। ठीक है, ये मैं आपको एक्सेल पढ़ाते पढ़ाते बताऊंगी और आपको प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से जब सिंबल आएगा इसका मतलब है ये हमें सिलेक्ट करना है। ठीक है, ये कर्सर थोड़ा बड़ा है आपको, इसलिए वो लग रहा है, जब आप काम करोगे ये कर्सर छोटा आएगा और काम करने में इजी रहेगा। ये आपको पढ़ाने के पर्पज से मैंने कर्सर को थोड़ा बड़ा कर लिया। ठीक है, तो इस तरीके से जब प्लस का निशान आएगा, प्लस का भी यूज़ मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से। अब देखिए, ये कॉलम है हमारे। ठीक है, और ये हमारी रो होती है 1 2 3 4 5 6 7 8। देखिए, इस तरीके से रो होती हैं, इस तरीके से हमारे कॉलम होते हैं। ये जो होती है एक शेल होती है। जैसे ये सिलेक्टेड है, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लेती हूँ। बड़ा करने के लिए देखिए, अब आपको पता चलेगा इस तरीके से ये प्लस का निशान आपको दिख रहा है, इसको मैं डबल क्लिक करके और उसको दबा के ही इसको खींचूंगी तो ये मेरी रो की हाइट जो है बढ़ जाती है। अब देखिए यहाँ पे आइए, ये तो सिलेक्ट करने वाला था, लेकिन जैसे ही मैं यहाँ कोने पे लाइन की साइड में आऊँगी तो मेरा ये बढ़ के आ जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से मैं इसको डबल क्लिक करके दबाते हुए खींच दूंगी तो ये मेरी सेल जो है एक सेल दिख रही है। इसी तरीके से मैं ये दूसरी सेल है इसको भी बड़ा कर लूंगी, तो बहुत आसान है। ठीक है, अब मैं कॉलम बी पे आती हूँ। मुझे कॉलम बी भी बढ़ाना है, तो इस तरीके से देखिए, अब मैंने ये 4 सेल यूज कर ली, 1 सेल, 2 सेल, 3 सेल, 4 सेल। लेकिन आप इसमें एक चीज देखिए, इसमें हम आपको शेडो टाइप से बॉर्डर दिख रहा है, लेकिन बॉर्डर है नहीं। ठीक है, तो बॉर्डर करना भी बताऊंगी मैं आपको। अभी आप सेल और रो, कॉलम, ये सब जान लीजिए। ये हमारी रो है, 2 रो, ऐसे बहुत सारी रोज होती हैं। ये हमारा कॉलम है, और ये बी कॉलम है, ये CDEFG। ठीक है, इस तरीके से इसमें रो और कॉलम होते हैं। फाइल को हम उसी तरीके से सेव करते हैं जैसे हम वर्ड में सेव करते थे, ओपन भी उसी तरीके से करते हैं जैसे वर्ड में हम ओपन करते थे। आपने अगर मेरी वर्ड की क्लासेस नहीं देखी हो, आप मेरी क्लासेस जाके देखिएगा, आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। तो मैं अपनी इस क्लास को, एक्सेल की हमारी क्लास 1 है,
तो थोड़ी सी शॉर्टकट कीज जो हैं, कॉपी पेस्ट, बोल्ड, इटैलिक वगैरह मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ा दिए थे। अभी आप देखिए ये है सेव एज। सेव एज की ऑप्शन जैसे कि आपकी वर्ड वाली फाइल में था, सेम इसी तरीके से है। दिस पीसी में आप जाइए, दिस पीसी में, ठीक है, और यहाँ पे आप अपनी क्लास 1 एक्सेल नाम से इसको सेव कर दीजिए, ठीक है। तो आपको याद रहेगा। मैं इसको डॉक्यूमेंट में सेव कर लेती हूँ या डाउनलोड में, जहाँ आप चाहो वहाँ यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। देखिए आपको हैंड टाइप का दिख रहा है, तो इस तरीके से आप इसको जहाँ पे भी सेव करना चाहते हो वहाँ पे मतलब सेव कर सकते हो। और फिर आपको इसी फोल्डर में, इसी तरीके से इसी फोल्डर में ये आपको मिलेगी। जो अगर आपका कोई नया फोल्डर है आप अपने नए फोल्डर में सेव कर सकते हो, ठीक है। मेरी पिछली पुरानी क्लासेस जो है न्यू फोल्डर में सेव थी, इसलिए मैं इसको क्लास 1 एक्सेल की को न्यू फोल्डर में सेव कर देती हूँ, ठीक है। अभी आप एक चीज़ देखिएगा, देखिए एक्सेल वर्कबुक लिखा हुआ है यहाँ पे। मैंने आपको वर्ड में बताया था हम जिस फॉर्मेट में चाहते हैं उस फॉर्मेट में इसको सेव कर सकते हैं। देखिए इसमें भी बहुत सारे आपके फॉर्मेट हैं और इस तरीके से ये हम लोग नॉर्मली यूज करते हैं पीडीएफ फॉर्मेट में। तो ये पीडीएफ फॉर्मेट भी इसमें दे रखा है। आप वर्ड की क्लास देखिएगा, उसमें आपको ज्यादा पता चलेगा। तो पीडीएफ फॉर्मेट, यहाँ से आप पीडीएफ सेलेक्ट करोगे तो ये हमारी जो शीट है वो पीडीएफ के फॉर्मेट में आपकी सेव हो जाएगी, ठीक है। लेकिन मुझे अभी ये एक्सेल में ही चाहिए तो मैं इसको एक्सेल में सेव करती हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से अभी देखिए एक चीज़ और बता देती हूँ सेव करने के साथ ही, क्योंकि सेव करने में आपको किस तरीके से चीज़ें सेव करनी है वो भी ज़रूरी है। देखिए अभी मैंने ये शीट को पूरा वर्कबुक को ही सिलेक्ट मतलब सेव कर दिया था कि पूरी वर्कबुक हमारी एज ए पीडीएफ या एज ए एक्सेल फाइल सेव हो जाएगी। अभी देखिए मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे डबल क्लिक करती हूँ या फिर सिंगल क्लिक करिए, ये 2 तरीके हैं इसके। डबल क्लिक करके इसको खींच दीजिए इस तरीके से, तो मेरी 4 रो सेलेक्ट हो जाती हैं। और कंट्रोल पी करिए। कंट्रोल पी आप जब आप करोगे तो देखो यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू पीडीएफ लिखा हुआ है, लेकिन आप यहाँ पे आइए प्रिंट एक्टिव शीट। इसका मतलब होता है कि ये पूरी शीट जो है वो हमारी प्रिंट होगी। लेकिन जैसे यहाँ पे कोई प्रिंटर कनेक्ट होता तो मैं यहाँ प्रिंटर पे सिलेक्ट करती, लेकिन ये प्रिंटर कनेक्ट नहीं है तो ये सेव एज पीडीएफ कर देगा, अपने पास में रखेगा इसको पीडीएफ को सेव करके। तो यहाँ पे एक्टिव शीट मतलब पूरी शीट जो है वो हमारी सेव होगी। अब देखिए प्रिंट इंटायर वर्कबुक, जो पूरी वर्कबुक है वो हमारी सेव होगी, लेकिन मुझे 4 रो जो मैंने सेलेक्ट की है वो ही मुझे पीडीएफ में सेव करनी है, क्योंकि ये बहुत बड़ा पेज होता है। इसलिए प्रिंट सिलेक्शन पे आप जाओगे और प्रिंट सिलेक्शन में अभी देखिए मैंने कोई कंटेंट नहीं लिखा, कंटेंट लिखा नहीं है इसमें। और जो रोज हमारी थी शेडो टाइप से वो इसमें नहीं दिखती हैं। ये जब प्रीव्यू आप करोगे या फिर जब प्रिंट आपका आएगा तो इसी तरीके से आएगा जैसे कि हमारा वर्ड का फाइल आता था, ठीक है। मैं आपको देखिए एक दिखाती हूँ थोड़ा। यहाँ पे आइए होम टैब पे, सॉरी होम टैब पे आइए और ये आया यहाँ पे आपका बॉर्डर। देखिए ये वाला जो वर्ड में भी था इसी तरीके से, आप वहाँ बॉर्डर पे आइए। अब मैंने इसको बॉर्डर कर दिया। अब मैं इसको कंट्रोल पी करती हूँ, तब देखिए ये प्रीव्यू में मेरी चारों कॉलम आ रहे हैं ना। इसी तरीके से ये कॉलम जो है अगर मैंने मतलब बॉर्डर दिया है तो ही आ रहे हैं। अगर मैं बॉर्डर नहीं दूंगी और भले ही उसमें शो हो रहे हैं अपने सेल जो है डिवाइड हो रहे हैं, लेकिन वो हमें सिर्फ हमारी यूज के लिए दिख रहे हैं, वो है नहीं उस तरीके से, ठीक है। जब हम बॉर्डर देंगे तभी हमारा बॉर्डर चिपके आएगा, अदरवाइज इसमें कोई बॉर्डर चिपके नहीं आएगा। इसीलिए मैंने आपको वर्ड की क्लास में बताया था कि हम एक्सेल वाली सीट पे अपने वर्ड पेज की तरीके से भी काम कर सकते हैं, क्योंकि हम जो भी कंटेंट लिखेंगे जिस तरीके से भी लिखेंगे, लेकिन वो हमारा प्रिंट तो वर्ड की ही तरीके से आएगा ना, जब तक हम बॉर्डर नहीं लगा देते, ठीक है। तो बॉर्डर मतलब बहुत जरूरी है इसमें, क्योंकि कोई भी शीट वगैरह कोई भी टेबल वगैरह आप बना रहे हो तो आपको बॉर्डर की बहुत अधिक आवश्यकता है इसमें, ठीक है। तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा समझ में आया होगा। अब आप आ जाइए होम टैब पे, ठीक है। होम टैब पे आते हैं तो आप देखिए इसमें यहाँ पे सेम वर्ड की तरीके से आप लोगों को चीजें दिख रही होंगी। मैंने आपको वर्ड में बताया था कि मैक्सिमम चीजें जो वर्ड में है वो एक्सेल में हमको दिखती हैं। देखिए अभी इसमें पेस्ट का जो ऑप्शन है वो हमारा शेडो में इसलिए है क्योंकि हमने कुछ भी कॉपी नहीं कर रखा है, ठीक है। देखिए अब मैं यहाँ पे इसको कॉपी कर लेती हूँ, तुरंत ये मेरा पेस्ट का ऑप्शन हाईलाइट हो गया। इसका मतलब है जो मैंने कॉपी किया है, कॉपी कट इसी इसमें काम करता है। मैंने कंट्रोल सी प्रेस किया है इसमें, तो कंट्रोल सी में एक चीज देखिएगा, जैसे ये सेल है, इस सेल को मैंने कंट्रोल सी किया तो सेल में ये डॉटेड वाली लाइन आ जाएगी। इसका मतलब होता है ये हमें बता रहा है कि हमने इतने पार्ट को
कॉपी करना है किसी और जगह पे। अभी देखिए मैं कंट्रोल सी दोबारा करती हूँ तो ये पूरा हमारी 4 जो सेल हैं इन सबको हाईलाइट करके दिखा रहा है डॉटेड वाली लाइन से, ठीक है। अब एक चीज और करिए, जैसे ही मैंने इसको कॉपी किया ये पेस्ट वाला ऑप्शन जो है हाईलाइट हो गया, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ पे आती हूँ, इसमें जहाँ पे भी हमें पेस्ट करना है कोई भी चीज तो हमें उस सेल को सिलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे कर लीजिए, यहाँ पे कर लीजिए, कहीं पे भी कर लीजिए, लेकिन हमें उस सेल को सिलेक्ट करना पड़ेगा कि हमें कहाँ से सेव करना है। मैंने ये वाली सेल सिलेक्ट कर ली, ये वाली भी कर सकती हूँ। चलो यहाँ पे करके दिखाती हूँ मैं आपको। ये कंट्रोल V हो गया, मैंने आपको कंट्रोल V करके दिखाया था, ठीक है। अब इसका मतलब ये होता है ये हमारा सिर्फ कंटेंट को ही पेस्ट करता है। इसमें भी हमारे बहुत सारे डिफरेंट टाइप के फॉर्मेट्स होते हैं, जैसे कि वर्ड में होते थे। यहाँ पे एक टोकरी सी बन के आती है, अभी इसमें कोई कंटेंट नहीं है, कंटेंट है नहीं, इसलिए इसमें कुछ भी बन के नहीं आया। लेकिन हम पेस्ट स्पेशल से भी कर सकते हैं। हम राइट क्लिक करेंगे और अभी देखिए पेस्ट फिर से जो है हमारा शेडो में इसलिए हो गया क्योंकि हमारे पास कुछ भी कॉपी नहीं किया है हमने। तो अभी मैं फिर से कॉपी कर लेती हूँ और देखिए मैं यहाँ पे आती हूँ पेस्ट स्पेशल में। ये पेस्ट ऑप्शंस यहाँ पे आपको लिखा हुआ है, तो जब भी आप इस पे हाईलाइट करेंगे इस पे लिख के आएगा कि ये किस तरीके से पेस्ट करेगा आपको, ठीक है। और ओवरव्यू में भी दिखा रहा है, जैसे जैसे विंडो आपकी अपडेटेड होती जा रही है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, उसी तरीके से ये आपको थोड़ा अपडेटेड हो जाता है। तो जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो पहले क्या था, लिख के आता था, अभी इसमें शेडो करके दिखा रहा है कि आपका इस तरीके से होगा, ठीक है। अब यहाँ पे आया, जैसे मेरा कर्सर थोड़ा बड़ा है इसलिए आपको नीचे दिख नहीं रहा है। जब कर्सर छोटा रहेगा तो इसमें वैल्यू दिखाएगा। इसका मतलब है जो हमारा फॉर्मेट है वो नहीं चाहिए हमको, सिर्फ वैल्यूज चाहिए, तो ये वैल्यू को पेस्ट करेगा, ठीक है। ये फॉर्मेट के साथ पेस्ट करेगा। ये फॉर्मूला, अगर एक्सेल में कोई हमने फॉर्मूला यूज कर रखा है तो ये उसको पेस्ट करेगा, बाकी कंटेंट को नहीं करेगा, ठीक है। और ये हमारा ट्रांसपोज का मतलब होता है, ट्रांसपोज थोड़ा एडवांस में आता है, मैं आपको बताऊंगी बाद में, ट्रांसपोज करके भी बताऊंगी। और ये फॉर्मेटिंग है, जिस तरीके से मेरी जो है रो कॉलम को जिस तरीके से मैंने कितनी विड्थ दे रखी है, कितनी हाइट दे रखी है, तो उसके फॉर्मेटिंग के साथ पेस्ट हो जाता है। और यहाँ पे अगर कोई लिंक इसमें पहले से है तो ये सिर्फ लिंक को ही पेस्ट करता है, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे ऑप्शन होते हैं पेस्ट में। अब और एक नीचे एक और चीज देखिए, ये पेस्ट स्पेशल यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। ये बहुत काम की है, लेकिन अभी आप कंफ्यूज हो जाओगे इससे, इसलिए जब आपको एक्सेल जो है अच्छे से आ जाए तो आपको मैं ये भी बताऊंगी कि पेस्ट स्पेशल कैसे होता है। एक बार मैं आपको ट्रांसपोज जो है वो बता देती हूँ, क्योंकि ये थोड़ा बेसिक से एडवांस है, लेकिन आप समझ लोगे तो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। जिस तरीके से मैं क्या चाहती हूँ, मेरा ये A1 A है और ये 2 वाली रो है तो इसको A2 बोलते हैं, ठीक है। और ये B2 है, ये C2 है, ये D2 है, मतलब D कॉलम और सेकेंड रो, ठीक है। जैसे सेम ये भी होता है A3 B3 और C3, ठीक है। मैं चाहती हूँ यहाँ पे मैंने देखिए 1 2 3 और 4 यहाँ पे लिखा मैंने 1 2 3 4, ठीक है। अभी आपको दिखाई भी नहीं दे रहा होगा, मैं आपको बड़ा करके दिखाती हूँ। जैसे वर्ड में करते थे उसी तरीके से हम इसको फॉन्ट को बड़ा करेंगे, ठीक है। देखिए अभी आपको क्लियरली दिख रहा होगा 1 2 3 4। अभी देखिए मैं इसका अलाइनमेंट जो है सेंटर में कर देती हूँ। मोस्टली जो नंबर्स होते हैं उनका अलाइनमेंट हम लोग सेंटर में ही रखते हैं, और जो कंटेंट होते हैं हमारे उनका अलाइनमेंट हम साइड टू साइड रखते हैं। तो 1 2 3 4 इस तरीके से लिख रहा है। अगर मैं इसको ट्रांसपोर्ट में कॉपी करना चाहती हूँ, मैं यहाँ से इसको कॉपी करूंगी और यहाँ पे भी हम लोग इसको पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए इस तरीके से मैं इसको ट्रांसपोज करती हूँ, ठीक है। यहाँ पे ट्रांसपोज, अभी देखिए आपको डिफरेंस एकदम अच्छे से समझ में आ रहा होगा। थोड़ा जूम कम करके दिखाती हूँ मैं आपको। मेरा इस तरीके से कॉपी था, मतलब कंटेंट था 1 2 3 4, ये कॉलम वाइज कॉलम था। अगर मैंने इसको ट्रांसपोज में पेस्ट किया है तो 1 2 3 4 ये मेरा रो में हो गया। ये देखिए बहुत अच्छी चीज है, बहुत अच्छी जानकारी वाली चीज है। आप इसको थोड़ा ध्यान से देखिए, मैं इसको बार बार आपको बता दूंगी। अभी मुझे लगा कि हाँ मुझे बताना चाहिए तो मैंने ये बता दिया, क्योंकि कॉपी पेस्ट का मैटर चल रहा था, ठीक है। तो हमारा जो है 1 2 3 4 लिख गया। मैं आपको बताती हूँ, देखिए इस तरीके से जैसे वर्ड में मैंने टेबल दिया था। आप एक चीज ध्यान से देखिएगा, मैं इसको सिलेक्ट कैसे कर रही हूँ। इस पे मैंने डबल क्लिक किया और मुझे माउस जो है छोड़ना नहीं है। आपका जो माउस होता है उसमें आपकी जो इंडिकेशन फिंगर होती है उसको आपने दबाया और इसको दबाते दबाते ही इसको खींच दिया आपने पूरा यहाँ तक, ठीक है। तो ये यहाँ तक सेलेक्ट हो जाता है। जैसे ही आप उसको, जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक है, आप उसको छोड़िए नहीं और नीचे लेके आइए तो ये नीचे भी ऐसे ही सेलेक्ट करता है, ठीक है।
ऊपर लेके जाओगे ऊपर सेलेक्ट करेगा, जितना हमें चाहिए उतना हम इसी तरीके से सिलेक्ट करते हैं। माउस में है जो है इंडिकेशन फिंगर होती है, उस पर हम माउस को दबाते हैं और उसको छोड़ते नहीं है, दबाते हुए ही मैं यहाँ तक लाती हूँ। अगर आप लैपटॉप पे काम कर रहे हो, इस पर क्या करते हो आप डबल क्लिक करिए, डबल क्लिक करके उसको छोड़ना नहीं है, सीधी सीधी वहीं तक लेके आना है उसको। ऐसे नीचे ले आओ तो ये नीचे आएगा, ठीक है, ऊपर जाओगे ऊपर आएगा, साइड में ले जाओगे तो साइड में आएगा, ठीक है। और इसमें हमने जैसे सिलेक्शन इतना ही मुझे चाहिए, उसके बाद मैं इसको छोड़ सकती हूँ, ठीक है। और छोड़ने के बाद मैं कहीं पे भी क्लिक करूंगी तो ये जो सिलेक्शन है इसको ये छोड़ देगा अगर मैं क्लिक कर दिया तो। अगर मैंने क्लिक नहीं किया है तो ये सिलेक्ट ही रखेगा, ठीक है। तो अब मैं इसको बॉर्डर से थोड़ा हाईलाइट कर लेती हूँ। अब मैंने इसको बॉर्डर दे दिया, ठीक है। बॉर्डर भी कई तरीके के होते हैं, देखिए इस तरीके से मैंने इसको नॉर्मल बॉर्डर दिया है। नॉर्मल बॉर्डर में ये जो है इस तरीके से दिखेगा, सारे बॉर्डर हमारे एक जैसे दिखेंगे। देखिए एक मैं आपको इसको अभी बॉर्डर हटा के दिखाती हूँ, ठीक है। अब एक दूसरा बॉर्डर है इसमें आउटर बॉर्डर है ना, और थिक आउटसाइड बॉर्डर, दोनों डिफरेंस होता है। आउटसाइड बॉर्डर में ये नॉर्मल बॉर्डर आउटसाइड में लग जाएगा, देखिए इस तरीके से बॉर्डर आ जाएगा। अभी आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, मैं आपको कंट्रोल पी करके दिखाती हूँ, ओवरव्यू में ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कंट्रोल पे ये आया इस तरीके से। अब हमारा 3 और 4 क्यों कट गया ये भी मैं आपको बाद में बताऊंगी, ये थोड़ा एडवांस है, पेज लेआउट में समझ में आएगा आपको। अभी मैं नॉर्मली आपको बेसिक पढ़ा रही हूँ, इसलिए आपको बस ये देखिए कि ये आउटर बॉर्डर जो है वो मेरा ऊपर ही ऊपर आता है, और जब पूरा हम बॉर्डर देते हैं तो एक लाइन यहाँ पे भी आती है, एक लाइन यहाँ पे भी आती है, इस तरीके से आती है, ठीक है। अब मैं आउटर थिक बॉर्डर दूंगी, तो इसको बार बार हटाने की जरूरत नहीं है, जो बॉर्डर आप सेलेक्ट करोगे वही बॉर्डर आपका लग जाएगा, ठीक है। देखिए अभी फिर से मैं प्रीव्यू करके दिखाती हूँ आपको, ये थोड़ा थिक हो गया इसमें, ठीक है। तो फिर मैं वापस आती हूँ, ये तो हुई बॉर्डर शेडिंग की बात, क्योंकि ये कॉलम जो है कॉलम सेल और ये जो चीज़ें हैं ये इसी तरीके से बॉर्डर से ही हाईलाइटेड होती हैं, इसलिए ये बताना बहुत ज़रूरी था। अब मैं आपको एक बार फिर से एक्सेल का ओवरव्यू देती हूँ, ठीक है। ये हमारा कट है, कट का चिन्ह देखिए दिखा हुआ है, ये हमारा कॉपी है, और ये देखिए एक ब्रश टाइप का दिख रहा है आपको ये वाला, ये हमारी एक्सेल सीट में बहुत ज़्यादा काम आता है, बहुत ज़्यादा, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। अभी जब यूज़ करोगे तब मैं आपको इसका यूज़ बताऊंगी, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पेस्ट हमारे यहीं से है, जब आप कोई चीज़ कॉपी कर लोगे, कॉपी करके वो क्लिप बोर्ड में अपनी मेमोरी में रखता है कंप्यूटर थोड़ी देर के लिए, उसके बाद जब पेस्ट कर देते हो तो फिर से पेस्ट अनहाइड हो जाता है, ठीक है। उसके बाद में देखिए जो वर्ड में था हमारा बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन, इसमें भी सेम वही है, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन, और जिस तरीके से उसमें दिखता था उसी तरीके से इसमें दिखता है, ठीक है। अब ये हमारे फॉन्ट है, ये फॉन्ट जैसे वर्ड में थे सेम वैसे ही है। देखिए बहुत सारे फॉन्ट्स हैं, बहुत सारे फॉन्ट हैं, जो आपको फॉन्ट अच्छा लगे आप उस पर काम कर सकते हो, ओवरव्यू भी देख सकते हो जैसे लेकिन हाँ एक चीज़ है, इसमें आप जो भी चीज़ें सिलेक्ट करोगे ये उसी चीज़ पे काम करता है। वर्ड में क्या था, पूरे पेज पे ये चीज़ें काम करती थी, लेकिन इसमें जिस चीज़ को आप सिलेक्ट करोगे ये उसी पे काम करेगा। देखिए मैं आपको फॉन्ट चेंज करके दिखाती हूँ, आपको फॉन्ट चेंज होता हुआ दिख रहा होगा, देखिए इस तरीके से। अभी मैंने नहीं सिलेक्ट किया था, मैं फॉन्ट चेंज कर रही थी तब नहीं चेंज हो रहा था। अभी देखिए ये जैसे जैसे मैं इस पर कर्सर पे आऊँगी ये ओवरव्यू में दिखाएगा कि आपको इस तरीके से ये दिखने वाला है, इसलिए आपको थोड़ा ईजी लगता है। आपको मतलब आज से ही मतलब लगेगा डिफरेंस कि वर्ड में और एक्सेल में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बट हमें वर्ड एक्सेल में ज़्यादा आसानी रहती है, ठीक है। देखिए इस तरीके से ये ओवरव्यू में दिखाता है कि ये वाला फॉन्ट इस तरीके से दिखने वाला है, ठीक है। तो ये हो गया LF फॉन्ट है, मैं इसको चेंज कर लेती हूँ थोड़ा, ये अल्जीरियन फॉन्ट ले लेती हूँ। देखिए 1 2 3 4 है, ये डिजाइनर सा लग रहा है, थोड़ा अच्छा लग रहा है, ठीक है। इसके बाद ये फॉन्ट साइज होता है हमारा, फॉन्ट साइज देखिए 72 48 36 28, जितना हम लोग कम करेंगे। ओवरव्यू भी देखिए आप बहुत ध्यान से देखिए, 1 2 3 4 जो है वो हमारे छोटे बड़े होते जा रहे हैं तुरंत तुरंत। जैसे ही मैं इस कर्सर को मैं छोड़ नहीं रही हूँ, एकदम मैं ड्रैग करती हुई ला रही हूँ, जब मुझे जो चीज़ अच्छी लगेगी, जैसे मान लीजिए मुझे ये 48 का चाहिए, मैं इस पर एक क्लिक कर दूंगी तभी आ जाएगा। अगर मैं क्लिक नहीं करूंगी और वापस आ जाऊंगी तो देखिए ये उसी तरीके से जिस फॉन्ट में था उसी फॉन्ट में आ जाएगा। इसलिए मुझे जैसे मैं दिखा रही हूँ तो ये अपने आप नहीं होगा, मुझे इस पर क्लिक करना पड़ेगा। मैं 36 पे इसको क्लिक कर देती हूँ, तो अभी देखिए क्लिक करने के बाद ये हट गया, ठीक है। अब ये तो हो गई कर्सर की बात, ठीक है। अब मैं इस रो को सिलेक्ट कर लेती हूँ, वर्ड की तरीके से ही है। यहाँ पे आइए, यहाँ पे क्या होता है, जैसे वर्ड में भी था, अगर इसको मैं एक बार प्रेस करूंगी ये 2 पॉइंट कम हो जाता है, ठीक है। 2 बार करूंगी और 2 पॉइंट कम हो जाएगा। अगर मैं इसे बढ़ाना है, जैसे मुझे यहाँ से नहीं पता चल रहा है, यहाँ से नहीं,
चाहती हूँ मैं यहाँ से भी कर सकती हूँ, ठीक है, इस तरीके से। अब आप एक चीज़ देखिए इसमें, ये तो हो गया यहाँ तक का हमारे जितने फंक्शन है मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो बॉर्डर भी आपको समझ में आ ही गया होगा, क्योंकि बॉर्डर मैंने अभी बताया था। बॉर्डर में फिर से आपको भी और भी बताऊंगी जब मैं आपको पूरी तरीके से टेबल बनाना सिखाऊंगी। अभी ओवरव्यू में है तो थोड़ा थोड़ा सा आप जान लीजिए, ठीक है। बाकी ये आपका कंटेंट है, कंटेंट जिस कलर में आप लिखना चाहते हो उस कलर में लिख जाएगा। देखिए इस तरीके से यहाँ पे मोर कलर्स यहाँ पे आते हैं, कस्टम का ऑप्शन भी आता है इसमें, तो मैं इसमें कस्टम भी कर सकती हूँ। देखिए इस तरीके से मेरा कस्टम कलर्स हैं, यहाँ पे भी आ सकते हैं। जैसे आपको बॉक्स में नहीं समझ में आ रहा है हेक्सागोनल में मुझे कौन सा कलर देना है, तो आप यहाँ पे भी आ सकते हो, और कोई सा भी कलर, कोई सा भी शेड, लाइट हाई जो भी है वो भी आप ले सकते हो, ठीक है। तो ये तो कलर्स की बात होती है। अगर कलर प्रिंटर में कोई प्रिंट हमको देना है तो इस तरीके से मैं कलरिंग कर लेती हूँ अपने कंटेंट की, ठीक है। तो अभी आप देखिए ये हो गई कलरिंग की बात, ये शेडो की बात है। तो मुझे अगर इन सेल्स को जो है मान लीजिए मुझे हाईलाइट करना है, तो हाईलाइट के लिए मैं किसी भी हाईलाइटर का यूज़ कर सकती हूँ। देखिए ये हाईलाइटर की तरह से काम करता है सेल में। तो ये जब हम वर्कबुक पे काम करते हैं सेल्स वगैरह में, तो किसी सेल को मुझे हाईलाइट करना है कि मुझे अगेन इसको रिव्यू करना है, तो उसमें हम लोग इस तरीके से हाईलाइट का यूज़ करते हैं। और कलर्स जैसे लाइट और डार्क वाले हैं तो इसमें मैं मोर कलर में, कस्टम कलर में जाके कर सकती हूँ, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब मैं आती हूँ यहाँ पे। तो वर्ड में ये चीज़ें थी, ठीक है, आप ध्यान से करिएगा। वर्ड में ये चीज़ें थी, अगर आपने मेरी क्लास ली है तो आपको याद आया होगा। ये वाला अलाइनमेंट जो है राइट लेफ्ट, देखिए राइट लेफ्ट एंड मिडिल वाला, उसमें एक जस्टिफिकेशन वाला अलाइनमेंट था, वो इसमें नहीं होता है। क्योंकि इसमें क्या होता है, ये इसमें हमारी ये वाली जो लाइन है ये डिसाइडेड है कि ये इसके बाहर नहीं जाएगी, इसलिए जस्टिफिकेशन का इसमें यूज नहीं है, इसलिए नहीं आएगी इसमें। इस तरीके ये वाला यूज है, देखिए इस तरीके से ये वाला जो यूज है ये आएगा। जब मेरा फॉन्ट यहीं रहेगा इसी साइड में, तो इसके आगे और कहीं नहीं जाएगा, इसलिए काम नहीं करेगा, ठीक है। अब मुझे जस्ट थोड़ा सा पीछे करना है, तो इस तरीके से देखिए मैंने जो सिलेक्ट कर रखा है वो पीछे पीछे होता जा रहा है जितना मुझे चाहिए उतना, ठीक है। अब एक चीज इसमें बहुत ध्यान से देखिएगा, ये जो कंटेंट है हमारा ये नीचे की साइड लिखा हुआ है, ठीक है। ये हमें वर्ड में नहीं मिला था, क्योंकि वर्ड में क्या था, हम लोग लाइन स्पेसिंग को ऊपर नीचे कर रहे थे, इसलिए नहीं था, ठीक है। इसमें लाइन नहीं है, इसमें सेल है, कॉलम है और रो है। इसलिए देखिए यहाँ पे आइए, यहाँ पे जो अगर जैसे आपको दिख रहा होगा बहुत ध्यान से देखिएगा, ये ऊपर की साइड दिख रहा है, ये बीच में दिख रहा है और ये नीचे की साइड दिख रहा है। तो मैं आपको सिलेक्ट करके बताती हूँ। जैसे मैं इसको सिलेक्ट कर लिया, सिलेक्ट करने के लिए मैंने यहाँ पे जो है जैसे ये वाला एरो आता है ये वाला, तो इस पर मैं एक क्लिक कर देती हूँ तो ये सिलेक्ट हो जाती है रो। जैसे देखिए ये पहले से सिलेक्ट है, आपको शायद समझ में नहीं आ रही हो, मैं दूसरी सिलेक्ट करके दिखाती हूँ। देखिए इसी जो सिलेक्ट होती है वो हाईलाइट हो जाती है, ठीक है। तो अभी मैंने ये सिलेक्ट किया और मैं आपको इसका यूज़ करके दिखाती हूँ। देखिए इस तरीके से ये ऊपर चला गया क्योंकि ये ऊपर था। ये कहता है कि हमारा कंटेंट जो है ऊपर की साइड में रहेगा। ये वाला जो है देखिए ये मिडिल में आ जाएगा। नॉर्मली लोग मिडिल में यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा मिडिल में आ गया और इस पर अगर हम क्लिक करेंगे तो ये हमारा पहले की तरीके से फिर से आ जाएगा। पहले की तरीके से नहीं कह सकते, मतलब जो हमारा कंटेंट था पहले वैसे ही आ गया, लेकिन ये इसका मतलब होता है ये हमारा फॉन्ट जो है नीचे आ जाएगा। तो नॉर्मली लोग मिडिल में यूज़ करते हैं, तो हम लोग भी मिडिल में यूज़ करेंगे, ठीक है। अब देखिए ये भी मिडिल और ये भी मिडिल। एक्सेल में नॉर्मली मिडिल में जब नंबरिंग लिखते हैं तो मिडिल में आते हैं और कंटेंट लिखते हैं तो साइड टू साइड आते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं। देखिए एक और चीज़ आपको दिखाती हूँ, अभी ये आपको समझ में नहीं आएगी। मैं इसमें नाम लिख लेती हूँ किसी के, राम श्याम अब एक चीज देखिए, मैं जिस तरीके से कर्सर को लेके आई थी यहाँ से राम के बाद श्याम पे, फिर गीता पे, फिर सीता पे, ठीक है। तो अब राम जो है वो अलग फॉन्ट में दिख रहा है आप, क्योंकि इसका फॉन्ट पहले से ही आइडेंटिफाइड है। जब हमने ट्रांसपोज वाला पेस्ट किया था ना यहाँ से इस तरीके से, जब इस तरीके से हुआ था तो इसने पूरा ही फॉर्मेट के साथ ही पेस्ट कर दिया था। अब वो कंटेंट तो हमने डिलीट कर दिया, लेकिन जो पेस्ट हमने फॉर्मेट किया था तो फॉर्मेट को इसने अपने साथ में मतलब रखा, उसको नहीं डिलीट किया। अब मैं क्या करती हूँ, मैंने आपको भी बताया था कि मैं इस ब्रश का यूज़ करना आपको बताती हूँ। ये ब्रश जो है वो फॉर्मेट पेंटर के नाम से इसको जानते हैं, मतलब जो फॉर्मेट हमें चाहिए उस फॉर्मेट को ये पेंट करता है,
पेस्ट करता है एक तरीके से। तो हमारा फॉर्मेट ये है। तो जो इसमें फॉर्मेट है 1 2 3 4, ठीक है, वही इसमें आएगा। रेड कलर दिख रहा है तो रेड कलर आएगा, और इस तरीके से जितने फॉन्ट में ये है 48 में, तो ये 48 में ही आएगा। अब आप ये सोचोगे कि हमें कैसे पता। देखिए जब मैं इसको सिलेक्ट करूंगी तो ये हमारे यहाँ पे आके दिखाएगा ये अल्जीरियन फॉन्ट में है और 48 साइज है इसका, ठीक है। अभी देखिए मैं इसमें आई, देखिए कैलिब्री हो गया और 11 में सेट है, ठीक है। तो ये 72 में सिलेक्ट है, ये सब दिखाता है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे आती हूँ और ये इस ब्रश पे क्लिक करती हूँ और फॉर्मेट पेंटर में जाती हूँ, इस तरीके से इसको सिलेक्ट करती हूँ। देखिए सेम टू सेम आया, आपको कुछ नहीं करना पड़ा, आपको अलग अलग नहीं चेंज करना पड़ा, बहुत ईजी है। अब मैं चाहती हूँ, देखो अब मैं आपको ये वाली बात बता रही थी। यहाँ पे इसमें क्या करते हैं हम लोग, देखिए एंगल काउंटर क्लॉक, इस पर मैं क्लिक करके आपको दिखाती हूँ। देखिए इस तरीके से ये जो है डायगोनली शिफ्ट हो गया, ठीक है। इसमें सारे हैं जिस तरीके से हमें चाहिए, लेकिन वर्ड में हमें नहीं है, वर्ड में ये चीज़ें हमें नहीं मिलती हैं। देखिए कितनी आसान है। एंगल क्लॉकवाइज कर दीजिए, इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। वर्टिकल टेक्स्ट कर दीजिए अपना, सीधा सीधा टेक्स्ट हो जाएगा, रोटेट टेक्स्ट अप। तो ये आपको इस तरीके से इसका यूज़ कब करते हैं, जब हम लोग चाहते हैं जैसे कोई कंटेंट है हमारा बहुत बड़ा बड़ा लिखा जा रहा है, तो थोड़ा इसको अपने पेज के मार्जिन के अकॉर्डिंग इसको सेट करते हैं, ठीक है। देखिए अभी मैं आपको एक एक करके दिखा रही हूँ कि इस तरीके से हमने पेज का मार्जिन थोड़ा कम कर दिया। पेज का मार्जिन क्या होता है, देखिए अभी 1 2 जब मैंने प्रिंट प्रीव्यू भी दिखाया था तो 1 और 2 आ रहा था ना, तो 1 और 2 के बाद 3 और 4 गायब हो जा रहा था हमारा। अभी देखिए सब आ जाएगा। अभी मैंने इसको छोटा कर दिया ना, ABCD को थोड़ा छोटा कर दिया। ये अपना मार्जिन अपनी ये लाइनिंग के हिसाब से दिखाता है, ठीक है। तो Ctrl P करिए, Ctrl P, ठीक है। और प्रिंट सिलेक्शन, अभी देखिए मैंने कुछ भी सिलेक्शन नहीं किया और सिलेक्शन कर रखा है, इसलिए ये नहीं दिखा रहा। देखिए अभी मैंने सेलेक्ट किया इसको, अभी देखिए ये इस तरीके से दिखा रहा है। 1 2 3 4 मेरा पूरा आ गया, क्योंकि ये मेरा मार्जिन के अंदर है, इसलिए ये पूरा दिखा रहा है प्रीव्यू में जब देखते हैं, ठीक है। अब देखिए ये आपको एक डॉटेड लाइन दिखा रही है, आप ध्यान से देखिए डॉटेड लाइन है। ये डॉटेड लाइन जो है वो हमारा मार्जिन बताती है कि मेरा जो पेज है वो यहाँ तक ही मेरा एक पेज में आएगा। अगर मैं इसको सिलेक्शन करके प्रिंट पे कमांड दे दूंगी तो प्रिंटर हमारा इसको एक पेज में निकालेगा, और इन दो लाइनों को भले ही छोटी सी हैं, इनको ये दूसरी लाइन में निकालेगा, ठीक है। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखा जाता है, क्योंकि आपका पेज बर्बाद ना हो। तो अपने ये डॉटेड के अंदर ही रहना चाहिए, जो भी पेजेस हैं आपके डॉटेड के अंदर रहना चाहिए। तो हम इस तरीके से इसको थोड़ा और कम करेंगे। तो देखिए ये मेरा डॉटेड के अंदर आ गया। तो ये जो है अगर मुझे इतना सेलेक्ट करके प्रिंट करना है तो ये मेरा डॉटेड के अंदर होना चाहिए। देखिए इस तरीके से ये जो लाइनिंग है, जैसे मेरा रो जो है वो सिलेक्ट होता है, तो इसी तरीके से मेरा इसके नीचे भी देखिए ये भी लाइन है, ये एक लाइन दिख रही है नीचे इस तरीके से डॉटेड वाली, ये यहाँ से लेके यहाँ तक मेरा एक पेज शो करता है, ये इतने तक, ठीक है। जब मैं इतने को सिलेक्ट करूंगी ये एक ही पेज में आएगा, इसके बाहर में सिलेक्ट कर दूंगी वो दूसरे पेज में आएगा। 3 पेज भी हो सकते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे अगर मैं सिलेक्ट करूंगी तो ये 3rd नंबर पेज है, लेकिन इसके नीचे अगर मैं चली जाती हूँ, इसके नीचे अगर मैं यहाँ तक सेलेक्ट कर देती हूँ, भले मैं एक ही लाइन सेलेक्ट करूँ, लेकिन वो अपना अलग नेक्स्ट पेज ले लेगा, ठीक है। 2nd पेज यहाँ और 3rd पेज वहाँ, ये 3 पेज बर्बाद कर देगा। इसलिए मार्जिन का विशेष ध्यान रखना है जब भी हम एक्सेल में काम करते हैं। इस तरीके से आप लोग सोचोगे कि ये तो बहुत छोटा है, तो इस तरीके से हमारा तो थोड़ा सा कंटेंट ही लिखा जाएगा एक पेज में। हाँ अभी ये थोड़ा छोटा है, अभी आपको पेज सेटअप करना है, यहाँ पे पेज लेआउट में मैं सिखाऊंगी एक क्लास में, तो आप देखिएगा कि आपको बहुत सारा कंटेंट एक ही पेज में आएगा, जिस तरीके से वर्ड में आता था, वर्ड से भी अच्छे से आएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा। अभी देखिए टेक्स्ट डाउन, इसमें अलग अलग फॉन्ट होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आइए, इसमें हर चीज़ में कस्टम भी होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अगर मेरा टेक्स्ट डाउन चल रहा है, अभी मैं यहाँ पे इसको खींच दूंगी, तो देखिए ये आ गया 0, या फिर मैं इसको 0 लिख भी सकती हूँ। यहाँ पे आइए, यहाँ पे 0 लिख दीजिए। देखिए एक बार और करके दिखाती हूँ, ये यहाँ पे है, ठीक है। मैं इसको यहाँ से डिलीट करती हूँ और इस पर 0 लिखती हूँ, ये अपने आप सेट हो जाएगा, ठीक है। जितने एंगल पे मुझे चाहिए उतने एंगल पे ये आ जाता है, ठीक है। इसमें देखिए फॉन्ट यहाँ से भी अपना अलग कर सकते हैं, बॉर्डर शेडिंग सब कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ओके करती हूँ इसको, तो इस तरीके से ये आ गया, ठीक है, 0 पे। अभी मैं थोड़ा बड़ा कर लेती हूँ इसको। एक चीज़ और सिखाती हूँ मैं इसको, अभी बता देती हूँ।
देखिए जैसे मैं एक एक करके मार्जिन के लिए सेलेक्ट कर रही थी ना, इस तरीके से एक एक करके मैं इसको एक साथ भी कर सकती हूँ। मैंने ये चारों एक साथ सेलेक्ट किए। अब देखिए ये वाला जो लाइनिंग आती है आपको अभी दिख रही है, इस पर हम डबल क्लिक करेंगे, ये अपने आप ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा। देखिए बार बार मुझे सेलेक्ट नहीं करना पड़ा। इसी तरीके से यहाँ पे भी ऐसे ही होता है, जब मैं बहुत सारी रोज लिखूंगी इसमें तो इसको सिलेक्ट करूंगी और यहाँ पे जैसे ये प्लस का निशान आएगा इस तरीके से तीर का प्लस का, मैं इस पर डबल क्लिक करूंगी। देखिए ये सेट हो गया। इसने अपने कंटेंट को मार्जिन के हिसाब से और अपने ये जो कंटेंट का साइज है उसके हिसाब से ऑटोमेटिक सेट कर दिया। ठीक है, इसमें और भी चीजें हैं जो ऑटोमेटिक सेट करती हैं कॉलम विड्थ को और रो हाइट को। ठीक है, तो मैं आगे की क्लासेस में बताऊंगी, अभी फिलहाल इतना ही। तो आज के लिए इतना ही, आगे की नेक्स्ट क्लास में मैं नेक्स्ट चीज़ें और बताऊंगी। अभी आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे, बहुत सारी चीज़ें एक ही क्लास में मैं बता दूंगी तो एक ही क्लास में बताना सही नहीं है, तो मैंने अभी आपको यहाँ तक बता दिया है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको रैप, मर्ज और ये सब चीज़ें जितनी हैं ये सब काम की हैं और इसमें शॉर्टकट्स भी यूज़ होते हैं, वो सब बताऊंगी। आप बड़े ध्यान से मेरी क्लास लीजिएगा, रेगुलर रहिएगा। आपको एक्सेल भी बहुत अच्छी से समझ में आएगी और एक्सेल बहुत ईजी है, वर्ड से भी ईजी है। तो आप बहुत ध्यान से मेरी क्लास लीजिएगा, सीखिएगा, सीखने की कोशिश करिएगा। जिनके पास कंप्यूटर है वो लाइव कर सकते हैं मेरे साथ में, जिनके पास कंप्यूटर नहीं है वो अपना मतलब नोट्स बना के अपनी क्लास में जाके साइबर कैफे वगैरह जहाँ पे भी यूज़ करें या फिर जहाँ पे आपको कंप्यूटर अवेलेबल हो वहाँ पे आप लोग प्रैक्टिस अपनी कर सकते हो। अभी मैंने जितना आपको बताया है उतने में प्रैक्टिस करिएगा, आपको बहुत ईजी लगेगा और बहुत मज़ा भी आएगा। इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, आप करके देखिएगा। इस तरीके से डिजाइनिंग फॉन्ट बना के देखिएगा, कलर चेंज करके देखिएगा, अपनी सेल में जो है बॉर्डर लगा के देखिएगा, बॉर्डर जो है हाईलाइट करके देखिएगा और बॉर्डर की जो मोटाई है वो कम ज़्यादा करके देखिएगा, आपको बहुत मजा आएगा। और टेक्स्ट को जो है अपना मूव करके देखिएगा, हॉरिजेंटली वर्टिकली शिफ्ट करके देखिएगा, बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, तो मार्जिन अभी आप ध्यान मत दीजिएगा, वो मैंने एक वैसे बता दिया था। मार्जिन सेट करना मैं अभी आपको फिर से बताऊंगी क्योंकि वो पेज लेआउट वाले सेक्शन में आता है। ठीक है, पेज लेआउट वाला सेक्शन जब मैं आपको पढ़ाऊंगी तब मैं आपको मार्जिन सेट करना भी बताऊंगी। अभी मैंने आपको ज़्यादा हेडिंग नहीं हो इस वजह से मैंने थोड़ा आपको बता दिया था कि किस तरीके से आप एक पेज का मार्जिन सेट करते हैं। ठीक है, तो तब तक के लिए बाय बाय, आराम करिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको अपडेट जो है समय से मिलते रहें। और मैं मेहनत कर रही हूँ, आप भी मेहनत करिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।